हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका ट्रायल बैलेंस का, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस कि हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट क्या होता है ट्रायल बैलेंस का। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस कौन कौन से मेथड से बनाया जाता है वो सारा काम हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, यहाँ दे रखा है मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से मेथड है जिनसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 3 मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। देखो, पहला मेथड है आपका टोटल्स मेथड, दूसरा है आपका बैलेंस मेथड, और लास्ट है टोटल कम बैलेंस मेथड, या जिसको मैं बोल दूं कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लास्ट वाला आपका होता है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वो सारी चीजें बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखो, क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और क्वेश्चन को मैंने यहां भी लिख रखा है। अब सोल्व कैसे होगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो, यहां मैंने क्वेश्चन के अंदर जो आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखा है उस फर्स्ट इलस्ट्रेशन को मैंने यहां सोल्व कर रखा है। यहां कुछ अकाउंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपकी बुक के अंदर भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे यहां मैंने रावत का कैपिटल अकाउंट बना रखा है, रोहन का अकाउंट बना रखा है, मशीनरी का अकाउंट बना रखा है और परचेज अकाउंट बना रखा है। इसके अलावा राहुल का अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया और डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। इस तरीके से 9 अकाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। अब 9 अकाउंट आप लोगों को दे रखे हैं और बोला गया है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक एक मेथड को काम में लेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे टोटल्स मेथड का, कि टोटल्स मेथड का यूज करके कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो देखो, यहां मैंने आपको फॉर्मेट बना रखा है कि ट्रायल बैलेंस जो भी है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अकाउंट का टाइटल, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जितने हम लोगों को अकाउंट दे रखे हैं उन अकाउंट का नाम हम लोगों को वहां लिखना पड़ेगा। तो जितने भी अकाउंट है उन अकाउंट का सबसे पहले हम लोग नाम लिख देंगे अकाउंट टाइटल के अंदर। जैसे ये है रावत्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग लिख देंगे रावत्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड नेम है वो क्या है आपका, रोहन्स अकाउंट, तो हम लोग यहां लिख देंगे रोहन्स अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला क्या है आपका, मशीनरी अकाउंट, तो हम लोग लिख देंगे यहां मशीनरी अकाउंट। इसके अलावा फोर्थ वाला है हमारा परचेज अकाउंट, तो हम लोग क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट। फिर इसके बाद आपको दे रखा है राहुल अकाउंट, तो हम लोग लिख देंगे राहुल अकाउंट। इसके बाद आपको दे रखा है सेल्स अकाउंट, तो हम लोग लिख देंगे सेल्स अकाउंट। इसके बाद आपको दे रखा है कैश अकाउंट, तो हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हमारा दे रखा है वेजेज अकाउंट, तो हम लोग लिख देंगे वेजेज अकाउंट। और इसके बाद हम लोगों को दे रखा है डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो हम लोग लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहला काम आपका यही होता है, जितने भी आपको अकाउंट दे रखे हैं उन अकाउंट का टाइटल आपको यहां लिखना होता है। और मैंने पहले ही बता दिया हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, टोटल्स मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो देखो, ये जो अकाउंट टाइटल है, इस अकाउंट टाइटल को हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब कौन सा बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, मैंने क्या बोला कि इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, टोटल लेंगे, किसका, डेबिट और क्रेडिट का। तो देखो, अगर हम लोग रावत की कैपिटल अकाउंट की बात करें तो देखो, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है और कैश आपको दे रखा है, तो ये हमारा सीआर साइड है, ये हमारा कौन सा है, डीआर साइड। अब सीआर साइड के अंदर देखो 40 और 20 60,000 रुपए आपको दे रखे हैं, तो 60,000 हम लोग कहां लिख देंगे, रावत कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों, 60,000 क्रेडिट का बैलेंस है, ठीक है। हम लोगों ने टोटल लगाया, फिर हम लोग क्या करते हैं कि इधर कुछ नहीं है तो बैलेंस निकालते हैं, तो ये तो बैलेंस निकाला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट का कोई बैलेंस नहीं है। अच्छे से समझना, सिर्फ मैंने क्या किया, जो अमाउंट दे रखी थी उसका टोटल करके मैंने लिख दिया। ये क्यों नहीं लिखा, ये क्या है आपका टू बैलेंस शीट, ये आपका रिमेनिंग बैलेंस है जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करते हैं। टोटल लगाया मैंने 60,000,
60,000 आ गया, इधर लिख दिया, इधर कुछ बैलेंस नहीं है, तो ये तो आपका बैलेंस सीडी है, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं रोहन्स अकाउंट। तो वहां सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, रोहन का अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, दो साइड है, उनका टोटल लगाएंगे। तो देखो केस दे रखा है आपको 40,000 रुपए, और ये क्या है, बैलेंस सीडी। मैंने क्या बोला, बैलेंस सीडी को नहीं लिखना है। तो केस कितना दे रखा है, 40,000, तो रोहन में डेबिट साइड में कितना है, 40,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ आप, कितना दे रखा है, 60,000 रुपए, ठीक है। तो 60,000 रुपए में कौन से साइड में लिख दूंगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर बात करते हैं मशीनरी अकाउंट। तो देखो जो मशीनरी अकाउंट है उसका बैलेंस सीडी आपको दे रखा है, तो बैलेंस सीडी को आपको इंक्लूड नहीं करना है। डीआर बैलेंस कितना है, 20,000, तो मशीनरी में डीआर बैलेंस में जाके लिख दो कितना, 20,000 रुपए। और सीआर बैलेंस कितना है, सिर्फ 3,000 रुपए, डिप्रिसिएशन का 3,000 रुपए, तो सीआर में जाके लिख दो 3,000 रुपए, ठीक है। इसी तरीके से परचेज अकाउंट, यहां आपको बैलेंस निकाल के देखो, नहीं दे रखा कितना बैलेंस है, बस डायरेक्ट रोहन और केस लिखा हुआ है, तो आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 12,000 ये है, 50,000 ये है, 62,000 आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो आप परचेज अकाउंट में जाके डेबिट बैलेंस जो दे रखा है 62,000 और क्रेडिट बैलेंस है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग चलते हैं राहुल अकाउंट की तरफ। देखो इन दोनों का टोटल आपको कितना दे रखा है, 75, तो राहुल के डीआर में जाके आप कितना लिख दोगे, 75,000, ठीक है। और क्रेडिट के अंदर देखो केस दे रखा है, बैलेंस सीडी को हम लोग लेते नहीं है, तो केस कितना है, 55,000, तो हम लोग सीआर साइड में जाके कितना लिख देंगे, 55,000 रुपए। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट, यहां आपको देखो टोटल दे रखा है, जैसे परचेज अकाउंट का एक साइड आपको नहीं दे रखा बैलेंस निकाल के, ठीक है, तो आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके ये वाला अमाउंट लिख दोगे, जो कि कितना है आपका, सेल्स का जो अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस कितना है, 70,000 रुपए, तो आप सेल्स के अंदर कितना, क्रेडिट साइड के अंदर 70,000 रुपए लिख दोगे। फिर हम लोग बात करते हैं केस अकाउंट की। तो देखो केस अकाउंट का बैलेंस सीडी आपको लेना नहीं होता है, तो बैलेंस सीडी का अमाउंट कितना है, 43, ये हम लोग नहीं लेंगे, तो इसका टोटल कितना है, 1 लाख। तो केस अकाउंट के डीआर साइड में जाके, केस अकाउंट के डीआर साइड में जाके हम लोग कितना लिख देंगे, 1 लाख रुपए। और इधर का टोटल कितना हुआ भाई, 40,000 ये हो गया, 12,000 ये हो गया, 52,000 और 5,000 ये, तो 57,000 सीआर साइड का टोटल होगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 57,000 रुपए, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद वेजेस अकाउंट, देखो बैलेंस निकाल के नहीं दे रखा, इसका भी बैलेंस आपको नहीं है, तो दोनों कौन से बैलेंस है, डीआर बैलेंस, तो हम लोग डीआर में लिख देंगे वेजेस और डेप्रिसिएशन के, कितना, 5,000 तो यहां है और 3,000 यहां है, और बाकी इन दोनों का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ये इतना काम आपको करना है, नॉर्मली क्या करना है, बस जोड़ बाकी है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो बैलेंस सीडी है उसको छोड़ दो, और बाकी जो भी बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में तो डेबिट साइड में लिख दो। ये पहला है आपका टोटल मेथड। ये सब कर लिया, ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, टोटल लगाओगे। इन दोनों का जो टोटल है वो बैलेंस है, तो हम ये मानेंगे कि हम लोगों ने जो जर्नल से लेजर पोस्टिंग की है वो हमारी क्या है, सही है। अगर बैलेंस दोनों का बराबर नहीं आता तो हम लोग क्या मानेंगे, ये दोनों गलत है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो बराबर आएगा, जो आएगा वो है 3,05,000, और इधर भी कितना आएगा आपका, 3,05,000। तो इन दोनों का बैलेंस क्या है, बराबर है। ये है आपका टोटल्स मेथड, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड लिख दिया, और क्रेडिट साइड का बैलेंस हम लोगों ने क्या लिख दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया, और फिर डेबिट साइड का टोटल लगाया और क्रेडिट साइड का टोटल लगा लिया। तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जोड़ बाकी वाला काम कर रहे हैं। बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं करना होता है। जो सबसे पहले नाम दे रखे अकाउंट के नाम लिख दिए, फिर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल लगा के देख लो बैलेंस सही है या नहीं है। ये पहला मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल्स मेथड। आया समझ में, ठीक है। देखो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो मेथड निकालेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, ये और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो टोटल मेथड तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोग क्या देखेंगे, बैलेंस मेथड देखेंगे, और इन दोनों से
जो टोटल कम बैलेंस मेथड है वो तैयार होगा। तो हम लोग बैलेंस मेथड और टोटल मेथड अगर समझ लेंगे तो वो अपने आप ही हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब बैलेंस मेथड। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो हमारा है क्या है, बैलेंस मेथड। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, डीआर साइड का टोटल और सीआर साइड का टोटल एज इट इज लिख दिया था और टोटल लगा के हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि कोई गलती नहीं हुई है। अब हमारा काम क्या है, बैलेंस मेथड। देखो, सबसे पहला काम आपका वही है, जितने भी अकाउंट है उन सब अकाउंट का आप लोग नाम लिख लो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा किया था, टोटल्स मेथड के अंदर। और इसके अंदर क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, वापिस से सुन लेना, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड हम लोग क्या लिख देंगे, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, कैसे उसको समझना। देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है रावत्स कैपिटल अकाउंट, और रावत्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखोगे तो सीआर साइड का टोटल कितना है, 60,000 रुपए। ठीक है, तभी तो हम लोगों ने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला था। तो इसका किस साइड का टोटल ज्यादा है, सीआर साइड का। तो हम लोग क्या करेंगे, रावत के कैपिटल अकाउंट में सीआर साइड में जाके ये अमाउंट लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 60,000 रुपए। कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस। और इसको क्या बोला जाएगा कि रावत के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब टोटल किधर का ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस का ज्यादा है। फिर अगर हम लोग बात करें रोहन के अकाउंट की, तो देखो यार, रोहन का जो अकाउंट है उसका भी किस तरफ का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। क्यों, देखो केस साइड का कितना है, सिर्फ 40,000, तो 20,000 कम है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस तरफ हम लोगों को जाके लिखना है। तो क्रेडिट साइड का आपका ज्यादा है, कितना है, 60,000 रुपए। तो मैंने यहां जाके क्या लिख दिया कि 60,000 रुपए क्रेडिट साइड का बैलेंस है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, उसका रीजन सुनना, समझना। देखो, रोहन अकाउंट यहां कितना है, 60,000 रुपए, यहां कितना है, 40,000 रुपए। यार डिफरेंस तो 20,000 का है। साफ नाम है इसका बैलेंस मेथड। तो आपको कितना लिखना है वो याद रखना। तो मैंने क्या बोला कि कौन से साइड का बैलेंस ज्यादा है, सीआर साइड की तरफ, और कितना है, 20,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड की तरफ जाके 60,000 की जगह क्या लिखोगे, 20,000 रुपए। पता चल गया कि हम लोगों को क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें मशीनरी अकाउंट की। तो देखो यार, किधर का टोटल ज्यादा है, इस तरफ का या इस तरफ का। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20,000, तो इस तरफ का बैलेंस आपका ज्यादा है, डेबिट बैलेंस। और इधर का देखो 3,000 ही है, ये तो हम लोगों ने बाद में निकाला है, 17,000 रुपए कम। तो ज्यादा किधर का है, इधर का। तो ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस। तो हम लोग डेबिट के अंदर चले जाएंगे, 3,000 इधर है, तो 20,000 में से 3,000 लेस कर देंगे, कितना आएगा, 17,000। लेकिन ये जो 17,000 है वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो हम लोग किधर जाएंगे, डेबिट बैलेंस में जाके लिख देंगे। ये याद रखना, क्रेडिट बैलेंस कोई नहीं होगा। ये बैलेंस मेथड है। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं अमाउंट को और फिर वो अमाउंट लिख रहे हैं। टोटल में हम लोग टोटल कर रहे थे। ठीक है, फिर मशीनरी अकाउंट हमारा हो गया, फिर है परचेज अकाउंट। अब यहां देखना, डेबिट बैलेंस का साइड का टोटल देखो कितना है, 62, और यहां कुछ नहीं दे रहे। डेबिट साइड का बैलेंस का टोटल क्या है, ज्यादा है, तो कितना, 62। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाके कितना लिख देंगे, 62,000। ठीक है, वहां कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही राहुल का अकाउंट, तो ये तो हमारा बैलेंस सीडी है। ठीक है, इधर का टोटल कितना है, 75, और 75 में से केस आपका दे रखा है 55,000 रुपए, और 20,000 कम पड़ा, लेकिन इधर का ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। कौन से अकाउंट का, राहुल। तो राहुल के अकाउंट में डेबिट साइड में जाके कितना लिख देंगे, 20,000 रुपए। ठीक है, लिख दिया। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया कि जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उसमें से वो अमाउंट लेस कर दो बैलेंस सीडी को छोड़ के, और जो बैलेंस सीडी है उसको उसके जस्ट अपोजिट साइड मैंने लिखा है। जैसे ये सीआर साइड में है तो मतलब इधर का बैलेंस ज्यादा है, तो उसको हम लोग कहां लिख देंगे, डीआर की तरफ। समझ में आ गया। फिर हम लोग बात करते हैं सेल्स अकाउंट। किधर का बैलेंस ज्यादा है, सीआर साइड का ज्यादा है, इधर का कम है, तो मतलब इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट कितना होगा, 70,000 रुपए। तो हम लोग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके कितना लिख देंगे, 70,000 रुपए। ठीक है, कोई डाउट है, तो आई होप मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम लोग बात करें कैश अकाउंट की, तो देखो टोटल लगाएंगे, ठीक है, सीडी को छोड़ के। तो ये जो 43,000 वाला बैलेंस है,
भाई हमने इधर का टोटल लगाया 1 लाख आया, इधर का टोटल लगाया कितना आया आपका 57,000 रुपए, मतलब 43,000 कम है तो जिस साइड का ज्यादा डेबिट बैलेंस हो गया कितना 43,000 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके कितना लिख देंगे 43,000 रुपए, ठीक है, और ये अमाउंट छोड़ देंगे। फिर बात करते हैं वेजेस, तो आपका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इधर कुछ नहीं है तो मतलब डेबिट बैलेंस कितना ज्यादा है 5,000, तो हम लोग डेबिट में कितना लिख देंगे 5,000 रुपए, ठीक है। फिर डेप्रीशिएशन कितना है 3,000, कौन सा बैलेंस ज्यादा है डेप्रीशिएशन का, डीआर बैलेंस ज्यादा है, ठीक है, तो 3,000 रुपए हम लोग यहां लिख देंगे। हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड था, बैलेंस मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल लगा के देख लेंगे, अगर टोटल सही है तो हमारा क्वेश्चन सही है, और इसका जो टोटल है वो आएगा आपका 1,50,000 और इधर भी कितना आएगा 1,50,000, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को टोटल मेथड के द्वारा किया, फिर बैलेंस मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को किया। अब अगर आप लोगों को टोटल और बैलेंस दोनों मेथड समझ में आ गए हो तो आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन या जो टोटल कम बैलेंस मेथड बना सकते हो। कैसे, देखो ये वाला सेम रहेगा, बस जो हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके जो डेबिट और क्रेडिट में लिखे थे उसके 2 कॉलम और बन जाएंगे और एज इट इज 4 कॉलम रहेंगे और 4 कॉलम के अंदर डेबिट क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों को क्या करना होता है, जो अकाउंट है उनका बैलेंस निकालना होता है टोटल मेथड के द्वारा और बैलेंस मेथड के द्वारा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मेरे हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे बुक के अंदर, हम लोग एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रायल बैलेंस अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।